नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसके विषय में आज देश में चर्चाएं चल रही हैं साथियों, हर लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। साथियों, मंथन चल रहा है। इस विचारों पर जो चर्चाएं होती है साथियों, उसको मंथन कहा गया है और इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर के आएंगी। वर्तमान समय में आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा साथियों, कोई भी चीज़ जब नई नई आती है तो वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। उदाहरण के तौर पे मैं मोबाइल का ही ले लीजिए। मोबाइल अच्छी भी है, बुरी भी है। जहर अच्छा भी है, खराब भी है। कोई भी चीज़ साथियों अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। यह व्यक्ति के सोच पर निर्भर करती है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। उसी प्रकार से साथियों, ये जो यूजीसी आई थी, ये अच्छा भी है, खराब भी है। अच्छा इसलिए है कि सबको समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। बुरा इसलिए है कि एक वर्ग को पहले ही समिति से बाहर कर दिया गया है। एक वर्ग को पहले ही मान लिया गया है कि यही अपराधी है। साथियों, जांच होनी चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। उनको आप पहले ही कमज़ोर कर दे रहे हैं, ये बुरी है। साथियों, अब मैं बात करता हूँ इसका समाज पे पड़ने वाले प्रभाव पर। साथियों, जब हम लोग स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ आते हैं और जाते हैं। ये हमारी आपसी भाईचारा है साथियों। हमें किसी अपने पटीदार, आप लोग अब इस भाषा में तो समझेंगे ना, अपने पटीदार यानी कि हम अपने सवर्ण साथियों से जितना घुल मिल के नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम अन्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ में हमारी दोस्ती हो जाती है। उनके साथ हमारा उठना बैठना, उनके साथ हमारा खाना पीना, उनके साथ खेलना, ये हमारा हो जाता है। लेकिन अगर सरकार कोई कानून के वजह से कोई कानून बना करके हमारे और उनके बीच में भेद उत्पन्न कर दे साथियों, तो वो प्रेम कहाँ रह जाएगा। हमारे मन में हमेशा डर बना रहेगा कि जो व्यक्ति आज हमारा दोस्त है, हमारे साथ खेल रहा है, हमारे साथ स्कूल जा रहा है, हमारे घर आकर के खाना खा रहा है, कहीं किसी दिन हमारे ऊपर किसी के बहकावे में आकर, किसी के उकसावे में आकर हमारे ऊपर कोई आक्षेप ना लगा दे। साथियों, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ। आज से 20 साल 25 साल पहले की आप जिंदगी जा करके देखिए साथियों। अगर किसी सवर्ण में झगड़ा होता था तो किसी SC ST को पैसा दे करके सवर्ण का ही व्यक्ति सवर्ण को ही फंसाने के लिए ST ST के घर पे पैसा भिजवाता था साथियों कि ले लो 30,000 40,000, जा करके थाना में रिपोर्ट लिखवा दो, इनके खिलाफ जो खर्चा होगा हम देंगे। पीछे से सहयोग कौन करता था साथियों? अमीर वर्ग। फंसाया किसको जाता था? किसी लाचार और बेबस इंसान को। किसके आधार पे? जाति के आधार पे। आपने भी देखा होगा साथियों, मुझे कोई झूठ बोलने का शौक नहीं है और न ही इससे समाज का भला होगा। समाज का भला कब होगा साथियों? जब हम सबको निस्वार्थ भाव से देखेंगे। मैं मानता हूं साथियों, समाज में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों की भी नीयत
कब वो बदल जाएगी साथियों, इसकी क्या गारंटी है। साथियों, बात बहुत कड़वी है मगर सच है कि आज हमारे देश में आरक्षण चाहिए, यूजीसी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, लेकिन किसके आधार पर चाहिए? जाति के आधार पे नहीं साथियों, आज हमें चाहिए आर्थिक आधार पे। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसका मैं वर्णन करूं तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन छोटी बात में मैं समझाना चाहूँगा साथियों। हमें आरक्षण आर्थिक आधार पे क्यों चाहिए, इसके विषय में मैं बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और बात बता रहा हूँ। साथियों, अगर कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसकी सज़ा किसे मिलनी चाहिए? मान के चलिए किसी सवर्ण ने बिहार में गलती कर दिया। साथियों समझिएगा, किसी सवर्ण ने बिहार में गलती कर दिया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया। अब उसकी गलती का सजा भारत सरकार पूरे भारत के सवर्णों को देगी, क्योंकि नियम कहता है साथियों, सरकार ने जो मानसिकता है वो कहती है कि सवर्ण है तो गलती किया होगा। एक व्यक्ति गलती करेगा, सजा पूरे लोग पाएंगे, ये न्याय नहीं है साथियों। क्योंकि सवर्णों में भी गरीब है साथियों, और गरीब उन एससी, एसटी और ओबीसी से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। आप लोगों के सामने है साथियों, और जब तक आप निष्पक्ष भाव से आवाज नहीं उठाएंगे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए साथियों, तो आपका भी शोषण हो रहा है। आप इस बात को समझिए साथियों। जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं साथियों, आप एक बार पुनः विचार करिए। क्या जो सरकार लाभ दे रही है आपको जाति के आधार पर, आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं साथियों। एक गांव में एक वर्ग है जो एसटी से संबंधित रखता है। उदाहरण है साथियों, एग्जाम्पल है। अब उस बिरादरी के लोग गांव में 100 परिवार हैं, 90 परिवार गांव में रहते हैं साथियों, 10 परिवार शहर में रहते हैं। सरकार यहाँ पे आरक्षण दे रही है जाति के आधार पर। ध्यान देने वाली बात है, सरकार आरक्षण दे रही है जाति के आधार पर। लेकिन जो साथियों, जो शहर में 10 परिवार रह रहा है और जो गांव में 90 परिवार रह रहा है, उनके जीवन स्तर की कल्पना करिए, उनकी शिक्षा की आप कल्पना करिए। भेदभाव किसके साथ होता है साथियों? गरीबों के साथ। एसटी, ओबीसी में भी जो अमीर हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता है साथियों। उनके साथ तो सवर्णों के लोग भी जाकर के चाय पीते हैं, उनके घर पे खाना खाते हैं। भेदभाव गरीबों के साथ होता है साथियों। आप एक बार स्वयं से विचार करिए। जिस एससी, एसटी और ओबीसी के समाज के लोग आज निम्न पदों पर बैठे हुए हैं, व्यवसाय में बैठे हुए हैं या अमीर हो गए हैं, उनके साथ कोई भेदभाव करता है साथियों? नहीं। भेदभाव कहाँ हो रही है? केवल और केवल गरीबों के साथ। तो साथियों, मैं बता रहा था, जो 90 परिवार गांव में रह रहा है उनकी पढ़ाई में, और जो 10 परिवार शहर में रह रहा है उनकी पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार जब आपको सुविधा दे रही है जाति के आधार पे, तो साथियों जब आपके बच्चे परीक्षा में कंपटीशन करने जाएंगे तो सबसे पहले जो 90 परिवार है गांव में, उनका कंपटीशन किसके साथ होगा? सवर्णों की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले उनको अपने ही बिरादरी के लोगों के साथ कंपटीशन बीट करना होगा, और वो उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे, कारण कि उनकी जो पढ़ाई का स्तर रहेगा वो ग्रामीण रहेगा, और उनके ही पटीदार, उनके ही भाई बंधु जो शहर में रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर हाई लेवल का होगा।
वो पढ़ाई करेंगे तो 1 साल में 300 दिन की पढ़ाई करेंगे और योग्य शिक्षकों से करेंगे साथियों, और अच्छे वातावरण में रह के किए रहेंगे। और गांव में जो हमारा 90 परिवार बचा है वो पढ़ाई कर रहा है, तो लाइट के अभाव में साथियों, संसाधनों के अभाव में, और जो स्कूल 300 दिन चलने चाहिए वो जनगणना, चुनाव, मिड डे मील, अन्य सारी सरकारी जो कार्यों को करते हुए वो स्कूल 1 साल में 200 से 220 दिन तक ही खुले रहते हैं साथियों। अब अपने आप पढ़ाई का स्तर जांचिए। जब आपको आरक्षण जाति के आधार पर मिलेगी तो उस आरक्षण को लाभ पहले किसको मिलेगा? आपके ही समाज में जो अमीर वर्ग है साथियों, उस आरक्षण को वही ऊपर ही ऊपर पकड़ लेगा, आप तक आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं ना साथियों? यही हाल सवर्णों के साथ भी हो रहा है साथियों। अभी हाल में एक EWS आई है साथियों, गरीबों के लिए आई थी साथियों, लेकिन उसका लाभ कौन ले रहा है? अमीर वर्ग। क्योंकि साथियों जब हमारी शिक्षा समान रूप से नहीं मिलेगी, एक समान शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमारे समाज का या हमारी बिरादरी का उत्थान नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य की सोच और मनुष्य की जो बढ़ोतरी होती है साथियों, शिक्षा पर निर्भर करती है। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति कभी आगे निकल जाएगा, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो कभी पिछड़ा ही रहेगा। मैं जोड़ दूंगा साथियों, अगर आरक्षण मिले, सरकार कोई नियम बनाए तो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे। क्योंकि अगर जाति व्यवस्था पर देखा जाएगा तो जो उस जाति से संबंधित अमीर वर्ग है उसका लाभ सबसे पहले वही पाएंगे, क्योंकि वो शिक्षा भी अच्छी ग्रहण कर रहे हैं, उनके पास धन भी है, उनके पास बल भी है, वो अपने से कमज़ोर को कभी आगे देने नहीं चाहेंगे साथियों। एक व्यक्ति की सजा पूरा समाज भुगते, ये उचित नहीं है साथियों। कारण कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा, गांव का कोई एक व्यक्ति किसी जगह पे चोरी करके आया होता है, पूरे गांव को लोग नाम लेकर के गाली देते हैं। उस जिले का आदमी बदमाश है, उस जिले का बदनामी होता है साथियों। बात बहुत छोटी छोटी हैं और आपको समझने वाली चीज़ें हैं। जो होगा, सरकार पुनः विचार कर रही है यूजीसी पर होने वाले नुकसान और फायदे के विषय में थोड़ी मैं चर्चा किया। कल तीसरे भाग में मैं इसके ऊपर और इससे संबंधित क्या हानि होगी और हमारे समाज में इसका क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर चर्चा करूंगा साथियों। अगर ये लागू होता है तो हमारा समाज कहाँ जाएगा और इससे क्या नुकसान होगा। फायदा तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है साथियों, लेकिन नुकसान ज़्यादा दिख रहा है। इसका विषय पर मैं कल चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, भारत माता की जय।